नमस्कार एवरीवन। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:23 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है हमें। याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए। वो क्या है कि मार्केट जब भी गैप अप होता है, एक फीबो वाला रूल बताया था कि देखो मेन तो होता है मार्केट किधर जाएगा। वो मान के चलो आपको मार्केट गैप अप हुआ और आपका ऑप्शन चैन बता रहा है कि मार्केट का इंटेंशन बुलिश है, मतलब डाटा बुलिश है। तो हमें कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे अच्छा पॉइंट होता है ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट कल और ये हाई का मार्केट होता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड, तो ये ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत ये चीजें रूल मैंने बताया था कि अगर जब भी मार्केट हाई से लो को टेस्ट करता है तो यहां से मार्केट बाउंस बैक करता ही करता है। तो ये सब चीजें मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए होती है। मार्केट देखो हुआ क्या है, मार्केट ओपन किया। अब देखो मार्केट का आज बुलिश इंटेंशन है या नहीं है ये हम देखते हैं और कहां पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड लेना। देखो अभी तो आपको मार्केट बुलिश दिखा रहा है, तो आपका इंटेंशन मार्केट का चार्ट देख के कभी इंटेंशन मत बनाना। मार्केट में आपके साथ होता क्या है, आप ग्रीन कैंडल देखते हो तो आपका इंटेंशन बुलिश बन जाता है, आप रेड कैंडल देखते हो तो आपका इंटेंशन बुलिश बन जाता है, बेरिश बन जाता है। आप 100% आप यहाँ पे देख रहे होते तो आपको लगता है कि मैं कॉल बाय करूं, जैसे मार्केट यहाँ से गिरने लगे तो आपको लगने लगता है कि अब तो मार्केट जाने वाला है नीचे। तो ये इंटेंशन, ये जो आपका चार्ट है ये गुमराह करता है। मैं जब मैं डिटेल्स में बताता हूं तो किसी ने कमेंट किया था कि आप जो इतना डिटेल्स में बता रहे हो इसका कोई मीन्स नहीं है। प्राइस एक्शन पहले ही बता देता है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा कि करेगा नहीं। देखो प्राइस एक्शन हमें एंट्री लेना बताता है कि हमें कहां पे एंट्री लेना चाहिए, कहां का टारगेट लेना चाहिए। प्राइस एक्शन आपका डायरेक्शन नहीं बताता, आपको यहां पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट दोबारा यहां पे आएगा तो आपको लगेगा कि यहां बाउंस बैक करेगा, लेकिन क्या पता अब यहां पे डाटा नेगेटिव पॉजिटिव रहा हो, क्या पता यहां का डाटा पॉजिटिव ना हो और ये मार्केट ब्रेक कर दे, सपोर्ट नीचे चला जाए। तो मेरे बताने का रीजन सिर्फ आपको घुमा घुमा के चीजें को कंफ्यूजिंग करना नहीं होता, जो रियल है वही मैं बता रहा हूं। प्राइस एक्शन आपको देखने में लगता है कि यार मार्केट में प्राइस एक्शन सबसे आसान है, सपोर्ट है, मैं मानता हूं ये सपोर्ट है। बार बार मार्केट यहां से बाउंस बैक क्यों किया, क्योंकि सपोर्ट है। लेकिन इसके पीछे का रीजन प्राइस एक्शन से ही सब चीजें अगर मुमकिन होती तो फिर लोग इतना सीखते क्यों। प्राइस एक्शन तो सबको पता है। तो जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे का रीजन समझिएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं 50 चीजें बता के आपको कंफ्यूजिंग करूं, मैं वही बताता हूं जो मार्केट का सही डायरेक्शन आपको फाइंड करवाता है। तो मार्केट आज ओपन कहां हुआ, मार्केट आज ओपन हो गया, मार्केट यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 48,348 पे। यहां से मार्केट ऊपर गया 48,591, 48,591 से फिर लो को टेस्ट करने आया 48,410 और फिर है। तो आज का हाई क्या हुआ मार्केट में, आज का हाई हमारा ये हुआ। तो आज का हाई मार्केट ब्रेक कर दिया है, तो क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? तो ये चीजें हम कैसे देखेंगे और क्या मार्केट यहां से गिरेगा। तो मैंने क्या बोला, चार्ट पे कभी मत जाना। जब भी ट्रेड लेना हो तो आप एक बार क्या करो, आप एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ तो आपका ट्रेंड पता चल जाएगा। तो मैंने आपको ट्रेंड लेना सिखाया है। तो ये मार्केट किस ट्रेंड में है अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप मुझे बता सकते हो तो ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम रेंज में ट्रेंड होता है। तो आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जाना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जाने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में ही लगाना पड़ता है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या होता है आपको अच्छे से पता है। ये क्या है, मार्केट जब से यहां से गया है ये डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं, अप ट्रेंड में ही है, चाहे रेड कैंडल्स बने या ग्रीन कैंडल्स बने। तो वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप लगाओगे तो आपको एक क्या है, आपको एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे, और नीचे से एक सपोर्ट बनता दिख रहा है यहाँ पे, ये। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अब मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस करता है तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें एक क्लियर कट पैटर्न मिल जाता है, क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाती है मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड से मार्केट यहाँ का रेजिस्टेंस लिया था ये वाला जोन पे, और मार्केट आज इसको क्रॉस करता है तो मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो ये सब चीजें हमें क्लियर कट हो जाए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मैंने क्या बोला, इतना पर्याप्त नहीं है ट्रेड लेने के लिए, हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। अब आपको तो यहाँ पे यही लग रहा है, देखो मैंने रेजिस्टेंस फाइंड किया बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता। अब इसको सारी चीजें हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब मार्केट आपको दिख रहा है यार, मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, यानी मार्केट 48,694 है, तो मार्केट क्या ऊपर जाएगा। तो ये समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, डाटा रीड करना चाहिए। डाटा रीड का मतलब सेलर और बायर। मार्केट में दो ही लोग होते हैं, सेलर और बायर। मैंने हजारों बार आपको चीजें बताई। अब सेलर और बायर में आप सेलर को उठाते हो तो आपके मन में एक आता है कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यानी पीसीआर। पीसीआर आप अधिकतर अगर आप बाइंग करते हो तो पीसीआर तो सुना होगा कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को देख के हम ट्रेड करते हैं। शायद आपने ये भी जानते हो कि 1 के ऊपर रहता है पॉजिटिव पीसीआर, 1 के नीचे रहता है नेगेटिव पीसीआर, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। सेलर सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है, पुट सेलर। अब कॉल सेलर पुट सेलर का जो हमारा पीसीआर है, यानी पुट सेलर का पी एंड कॉल सेलर का सी, और इन दोनों को मिला के जो हम डिवाइड करते हैं उसका रेशियो, अनुपात, यानी उसे हम बोलते हैं पीसीआर। तो मार्केट में आज का पीसीआर क्या है, पीसीआर पॉजिटिव रहता है तो मतलब कॉल सेलर क्या होते हैं, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। देखो कॉल सेलर है और क्या है, पुट सेलर है। तो कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो मतलब अगर कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा है तो मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस, तो पीसीआर क्या होगा, नेगेटिव। और पुट सेलर मजबूत है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट, और मार्केट का पीसीआर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पीसीआर पॉजिटिव होता है तो यानी हमारे मार्केट में कौन ज्यादा है, पुट सेलर, और पीसीआर नेगेटिव होता है तो कौन ज्यादा है, कॉल सेलर। बट ये चीजें एक दिन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आते हैं वैसे वैसे हमारा ओवरऑल पीसीआर ज्यादा काम करता है। तो ये समझने के लिए कि पीसीआर क्या है सारी चीजें, और हम कैसे, हम पीसीआर पे कब हमें ध्यान देना चाहिए, कब ध्यान नहीं देना चाहिए, ये समझने के लिए हमें
हमें मार्केट में कि एट द मनी का ओवरऑल डाटा देखना आना चाहिए। लास्ट सेगमेंट में सो फाइनली जैसे मैंने बताया कॉल सेलर एंड पुट सेलर, तो ये है ओपन इंटरेस्ट, ये बैंक निफ्टी का मैंने लगाया, ये कॉल साइड का डाटा, ये पुट साइड का डाटा। तो कॉल सेलर कौन है, ये है, ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस में बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनका ओवरऑल लिखा हुआ है। तो कॉल सेलर क्या करते हैं मार्केट में, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पुट सेलर क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल पुट सेलर कितने हैं आज मार्केट में, 31,98,874। तो मार्केट में पुट सेलर क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो 31,98,874, तो ध्यान समझिएगा 31,98,874, 31,98,874, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, तो 28,56,390। तो यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर, तो आप बोलोगे पुट सेलर ज्यादा है, कॉल सेलर कम है। 28 लाख नहीं है, पुट सेलर 31 लाख है, तो 28 लाख से पुट सेलर किसे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर से। तो यहाँ पे डिवाइड क्या करना है, 28,56,390, 28,56,390, सॉरी 390, 28,56,390 इक्वल करें तो पीसीआर क्या है 1.11 का। अब 1.11 का पीसीआर आया, तो हमें यहाँ पे ये चीज देखना है, ऐसा तो नहीं है मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या पता हो पीसीआर क्या हो 1.20 का पीसीआर रहा हो और घट के 1.11 हो गया हो। तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी चेंज इन पीसीआर हमें क्या डिफाइन करता है, तो उसके लिए हमें कहां जाना चाहिए, निफ्टी ट्रेडर में। और हम यहीं पे मेन पीसीआर बढ़ा होने से पीसीआर से मतलब नहीं होता, पीसीआर चेंजेस क्या हुए ये डिपेंड करता है, ये मैटर करता है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। ये समझते हैं, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे हम ऑप्शन में जाएंगे और निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें चेंज इन कितना डाटा हुआ था सुबह से, जब से मार्केट ओपन हुआ, तो पुट सेलर बढ़ रहे हैं कि कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, कौन ऐड हो रहे हैं, ये हमें देखना है। सो फाइनली निफ्टी बैंक का मैंने लगाया है और बैंक निफ्टी का पीसीआर जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 82 था और बढ़ के कितना हुआ पीसीआर 1.12। तो यानी पीसीआर आज क्या है, कंटिन्यू कौन ऐड होते जा रहे हैं, जब से मार्केट ओपन हुआ पुट सेलर कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं, यानी 0.82 से मार्केट का पीसीआर क्या हुआ है 1.13। तो मार्केट का पीसीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब ये तो हमने समझ लिया कि आज मार्केट में कौन ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर। पुट सेलर कौन होते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अगर ये मार्केट में और ऐड होते जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है। ओके, तो हम सारी चीजें इरेज करते हैं, एक जोन पकड़ते हैं। कौन सा जोन, मार्केट में हमें बस में बैठने के लिए हमें बस स्टॉप की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट में ट्रेड लेने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत होती है। तो मार्केट में मैं एक जोन खींचता हूं, वो कौन सा, 48,800 का जोन, एग्जैक्टली ये वाला जोन। ओके, 48,800 का मैंने जो जोन खींचा। अब ये हमें ये देखना है कि मार्केट यहां से क्या करने वाला है। ये तो हमने ओवरऑल डाटा निकाला। अब यहाँ का पीसीआर, इसको हम बोलते हैं ऐड द मनी का पीसीआर। एक बार रिलोड करते हैं और इसे देखते हैं ऐड द मनी का पीसीआर, ठीक है। तो 48,800 पे क्या है, तो 48,000 में 800 पे कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट नीचे जाने से ऊपर जाने से रोकते हैं। तो 1,16,368 ये है कॉल सेलर और ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे जाने से ऊपर जाने से रोकते हैं, ये है कॉल सेलर, ठीक है। कॉल सेलर देखो बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। आज मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट एंड जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं वो कितना मैटर करता है, कॉल सेलर। ओके, यानी मार्केट में क्या है, एक बस है, ठीक है, ये बस स्टॉप है, हॉरिजॉन्टल जोन यानी एक बस स्टॉप है और यहाँ पे 1,16,000 लोग बोल रहे हैं इस बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। यहीं पे 48,800 पे पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर 69,360 है, ठीक है। इनका कहना है मार्केट को हम यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे 69,000 ज्यादा है या 1,16,000, तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, 1,16,000 कॉल सेलर। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए मार्केट में कॉल सेलर जा रहा है, यानी यहाँ का पीसीआर आप निकालो। देखो एट द मनी ओवरऑल ये पीसीआर क्या निकला है, ये ओवरऑल पीसीआर 1.11। अब मार्केट जहां से बाउंस बैक लेगा वहां का पीसीआर, जहां से मार्केट प्रेजेंट टाइम में चले वहां का पीसीआर क्या है, पुट सेलर कितने 69,360 डिवाइड बाई कितना 1,16,324, 1,16,324। ओके, 1,16,324 को इक्वल करते हैं पीसीआर क्या है 0.59 यानी पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव। ओके, अब मार्केट वही जाना चाहता है जहां उसका वैल्यू होता है, यानी ये बस वही जाएगी जहां पे इसके पैसे, ये तो रोकने वाले हैं। अब बोलोगे भाई कॉल सेलर इतने ज्यादा है, पीसीआर तो बढ़ रहा है लेकिन कॉल सेलर इतने ज्यादा है, तो ऑप्शन चैन में आ जाओ। 48,800 पे 13,53,000 ये है कॉल सेलर, ठीक है। कॉल बायर, हमने दो चीज होते हैं बायर और सेलर, सेलर तो हम देख रहे थे, अब यहाँ पे वैल्यू। तो 48,800 पे ये 13 लाख लोग बोल रहे हैं भैया ऐसा इस बस में हम बैठ चुके हैं और हमें आगे की ओर जाना है, यानी कॉल बायर है। 13,53,000, ठीक है, ये 13,53,000 इस बस में बैठे आगे जाने के लिए पैसेंजर है, ठीक है। अब ऑप्शन चैन पे तो 48,800 पे 5,39,446 ये है पुट बायर, पुट बायर ये मार्केट में नीचे जाने के लिए बैठे, ठीक है। ये ओके,
सो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मार्केट में यहां से मार्केट 40-50 पॉइंट गिरता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, ऐसे कोई भी रेजिस्टेंस है, वहां पे कॉल सेलर की संख्या मान चलो 10 है और पुट सेलर की संख्या 5 है, तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या ज्यादा है, तो मार्केट कभी भी जाएगा, तो भले वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां से जाके मार्केट 50 पॉइंट 40 पॉइंट गिरता है, तो यहाँ पे मैं चाहूं तो ट्रेड ले सकता हूँ, 40-50 पॉइंट मार्केट गिरेगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अब मुझे स्ट्रेंथ जानने के लिए मुझे कहां का ट्रेड लेना चाहिए? बायर्स, क्योंकि वॉल्यूम कहां के हैं सारे? 13,53,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए जाना पैसेंजर, और नीचे जाने के लिए 1,16,000, सॉरी कॉल सेलर 1,16,000 रोकने के लिए। यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम तो ऊपर जाने के लिए। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, ओके। ओवरऑल वॉल्यूम 2,24,88,000 और पुट साइड क्या है 1,81,98,000, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी किधर का ज्यादा? इधर का। तो मार्केट यहाँ पे क्या ऊपर जाएगा? बोलोगे कि कॉल सेलर अगर ज्यादा है, अगर इस बस को रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, तो ये क्या मार्केट ऊपर जाएगा? देखो नीचे के तो मैंने बताया आपको कि जब भी सेलर ज्यादा हो तो मार्केट एक बार टकरा के नीचे आता है 40-50 पॉइंट, तो वो तो एक हम मजबूरी में ट्रेड ले सकते हैं कि भाई जल्दी से ट्रेड ले लो, विदाउट स्टॉप लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊं। लेकिन एक्चुअल मुझे ट्रेड लेना होगा तो मुझे क्या देखना होगा? पुट सेलर तो बढ़ रहे हैं, यानी पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो 1,16,000 से ये घटे कॉल सेलर, और ये क्या है? ये बढ़े, यानी 69,000 से बढ़े, और वॉल्यूम तो भर भर के है, यानी 48,800 पे वॉल्यूम तो 13,53,000 है, ठीक है। और इधर मात्र कितना है? 8,22,000, ठीक है, सॉरी 5,39,000, ठीक है। और मार्केट में ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, जैसे कैसे? इधर का वॉल्यूम कितना है? 13,53,000 और इधर का वॉल्यूम कितना है? 5,39,000। तो ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने के लिए क्या करते हैं? ब्रेकआउट होता है तो हम वेट करते हैं, मार्केट ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्शन दे और कैंडल्स क्लोज दे तो हम एंट्री करें। लेकिन जब ऐसे मार्केट में वॉल्यूम होता है तो मार्केट ऐसे जाता है और एक बड़ी सी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर निकल जाता है, मतलब रिटेस्ट एंड रिजेक्शन का मौका नहीं देता है। तो सेम यहाँ पे ऐसे हो सकता है, हम वेट करते हैं थोड़ा सा चेंजेस होने के लास्ट तक। फाइनली मैंने क्या बोला? पुट सेलर बढ़ने चाहिए, तो 48,800 पे पुट सेलर कितने हो गए? 92,000। पहले कितना थे पुट सेलर? 69,000। 69,000 से पुट सेलर कितने बढ़ गए? 92,000। यानी कितने बढ़े? कह सकते हो कि 23-24,000 पुट सेलर बढ़े। यानी पीसीआर क्या था पहले? यहाँ पे 0.67 था। अगर आपका पीसीआर एट द मनी का पीसीआर देखोगे तो कितना हो गए? 48,800 पे 92,873, क्या 92,873, 92,873 को डिवाइड करेंगे कितने? कॉल सेलर कितने हैं? 1,16,424, 1,16,424, ओके। इक्वल करो पीसीआर, तो 0.79 यानी 59 से 79 20 पॉइंट पीसीआर बढ़ा। तो यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब बोलोगे पीसीआर में पुट सेलर अगर बढ़ते जा रहे हैं तो बस में आगे जाने से रोकने के लिए तो फिर तो कोई वही नहीं, वॉल्यूम तो भर भर के है, तो मार्केट क्या कर सकता है? बुलिश जा सकता है, एग्जैक्टली जा सकता है। तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला? मार्केट यहाँ से नीचे तो जाना ही जाना है, वो तो है ही है, और मार्केट ऐसे सिचुएशन लास्ट तक बने रहिए। देखो एक चीज मैं बता दूं कि मार्केट में बहुत सी चीजें, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट कितने लोगों से मिलकर बना है? जैसे हमारा एक परिवार 5-6 लोगों से मिलकर बना होता है, तो वैसे हमारे इंडेक्स का स्टॉक का एक परिवार है, समूह है, तो उसी को बोलते हैं निफ्टी बैंक। हमारा जैसे 12 बैंकों से मिलकर बना, इसे बोलते हैं कंपोनेंट। यानी निफ्टी बैंक के कंपोनेंट का क्या हाल है, और उस कंपोनेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एचडीएफसी बैंक हो गया, तो 12 बैंकों से मिलकर निफ्टी बैंक बना। आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडस्ट्रियल, एचडीएफसी, एक्सिस, एयू, एसबीआई, फेडरल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बंधन बैंक। तो जो 12 बैंकों से मिलकर बना है, तो 12 में से 9 तो पुलर है और 3 ड्रैगन है, यानी 9 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। और सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? एचडीएफसी बैंक, जो कि पॉजिटिव है। तो मार्केट यहां से क्या जा सकता है? सबसे बुलिश इंटेंशन है, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है और इंतजार करना है आज तक। देखो एक चीज बता दूं, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मार्केट देखो यहाँ पे क्या है, 48,433 से एक कैंडल्स में 48,589 गया, यानी 100 पॉइंट। आईवी अगर मैं आपको बता दूं मार्केट की क्या है, आईवी मैंने आपको 3 फेसेस में बताया है, तो आईवी क्या है? 22, 23, 21, तो ये क्या है? फर्स्ट वाले फेस में है, मतलब वॉलेटाइल मार्केट है। तो ऐसा सिचुएशन में मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे मौका ही नहीं देगा ट्रेड लेने का। क्या है? मौका नहीं देगा, फटाक से मार्केट क्या होगा? ऐसे ऊपर निकल सकता है। तो 726 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ तो मुझे 800 का जोन तो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। बेरिश इंटेंशन तो है नहीं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है मार्केट? ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ जोन तक जा सकता है, 7,667, 640-50 पॉइंट का लास्ट तक। सो फाइनली मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना, बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, एक मूवमेंट तो मारेगा, मार्केट 800 को टेस्ट करने जाएगा। मैंने ट्रेड लिया है और निफ्टी बैंक में 48,300 का सी लिया है, मात्र 3 लॉट लिया है, और यहाँ की बाइंग हमारी 570 की, और काफी इन द मनी जाके लिया है, क्योंकि एक्सपायरी के हम नजदीक आ गए और वेडनेसडे को मार्केट क्लोज है, तो निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी है। अब यहाँ पे मार्केट क्या है? मैंने ट्रेड किया 721 चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट 800 को टेस्ट करने जाएगा तो मुझे 800 को ब्रेक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे ट्रेड ले लिया। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा, मैंने क्या बोला, मार्केट ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है 773 तक, ये जोन तक।
तो मार्केट इसको टेस्ट ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, इसको टेस्ट करने आएगा नीचे 779 681, अब मार्केट ये 800 को टेस्ट करेगा तो मार्केट में मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। अब मार्केट तो और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यही मेरा काफी इंपॉर्टेंट जोन होगा। तो वैसे मार्केट को 1 मिनट वन डे टाइम फ्रेम में मैं अगर लगाऊं तो मार्केट कहां तक जा सकता है। वैसे अगर इसको ब्रेक किया मार्केट तो जस्ट 1 मिनट, ये रेड कैंडल्स बना है, इसका क्या जोन है, जस्ट 1 मिनट, इसको डिलीट करने दो। वैसे मार्केट का ये कैंडल्स है, तो मार्केट अगर इसको जोन कर ब्रेक करता है तो 889 90 तक जा सकता है। एंड अब ये जोन को तो हम देखते हैं, पहले तो हमारा 800 का ही जोन रहेगा, ये वाला जोन। मार्केट ये बाउंस बैक करेगा, क्यों कह रहा हूं, एक बार रिलोड करता हूं मैं आपको यहाँ पे, और रिलोड करता हूँ 48,800 पे। फिर से कह रहा हूँ कि 48,800 पे 1,02,000 का हो गया है डाटा। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का है वैल्यू, तो मार्केट वेरी जाने का तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा ये जोन को लो है, इसका मार्केट क्या है, ये हाई है, ये लो है, तो लो जोन को टेस्ट करने यहां तक जा सकता है, फिर मार्केट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो प्रेजेंट टाइम का मेरा टारगेट ये वाला पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। अब ज्यादा इंतजार तो नहीं कराएंगे मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं ये ट्रेड में अगर मैं बता दूं कि भाई बस में हम जो बैठे हैं उसमें हमारे साइड जाने के लिए पैसेंजर 15 है और इधर जाने के लिए मात्र 6, तो हमें टेंशन क्यों लेना, क्योंकि हमारे साइड तो 15 लाख है। और इस बस में ऊपर जाने के लिए क्या कमी है, सिर्फ कॉल सेलर थोड़ा सेलर हावी है, और सेलर क्या है, कंटिन्यू घट भी रहे हैं कॉल सेलर, और कुछ सेलर बढ़ रहे हैं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, अपने लोगों वाले जोन को, लोगों टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो वेट कर रहे हैं अभी भी थोड़ा सा, और इंतजार कर। देखो मैंने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड लेने का पीछे का रीजन है, कोई आंख बंद करके ट्रेड नहीं लिया है कि मार्केट हाई को टेस्ट करके लो नीचे कंटिन्यू गिरते जा रहा है। मैंने सी बाय किया तो कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही है, ऐसा नहीं आप आंख बंद करके तब ट्रेड एक अंदाजा लगाते हो जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हो और आप जाके भाग के सी ट्रेड ले लो। मैंने आपको शुरू में बताया जहां भी रेजिस्टेंस पे सेलर हावी होते हैं, वॉल्यूम भले ज्यादा हो, तो मार्केट वहां जाके वहां से एक बार लो को टेस्ट करने आता है, यानी 40-50 पॉइंट को। मैंने आपको क्लासेस में भी ये चीज बताई है कि हम ऐसे जाके ट्रेड ले सकते हैं वहां से। लेकिन मैंने यहाँ पे सी बाई किया जब बैक टू बैक रेड कैंडल्स यहाँ पे मार्केट गिरता आ रहा था, गिरता हुआ मार्केट कहीं भी नीचे कितना भी जा सकता है, लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया क्योंकि मुझे पता है कि वॉल्यूम 15 है। आप बोलते हो कि जैसे आपने प्रीवियस जो मैंने ट्रेडिंग सेशन की वीडियोस डाली थी तो उसमें आपने बोला कि आप फालतू में इतनी चीजें बताते हो, प्राइस एक्शन तो हमें बता ही देता है। आपको क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट कहां जाएगा, बताइए। देखो प्राइस एक्शन हमें बाद में हिस्ट्री में जब हम कोई इधर की लाइन उधर खींचते हैं, उधर से लाइन इधर खींचते हैं, तो हमें वहां पे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक इस रीजन से किया, लेकिन आप कहां कहां पे लाइन खींचोगे, वो डाटा हमारी डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन और डाटा मिला के करोगे तो प्राइस एक्शन 100% का काम करेगा, लेकिन चीजें सोचो सिर्फ आप प्राइस एक्शन यूज करके वहां से हर एक बार जोन को आप ट्रेड लो, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको कौन बता रहा है कि मार्केट का इंटेंशन क्या है, डाटा बता रहा है। आपको यहाँ पे कौन बता रहा है कि मार्केट एक बार के ऊपर जा सकता है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है, कौन बता रहा है, डाटा ही तो बता रहा है। वैल्यूम ही तो बता रहा है कि वैल्यूम इधर 16 लाख है और इधर 15,86,000, इधर 7 लाख है। इसका मतलब बुलिश स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वैल्यूम बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चीजें प्राइस एक्शन तो नहीं बता रहा है, कौन बता रहा है, आईबी बता रहा है। 24-25 है, वॉलेटाइल मार्केट है आज बहुत ज्यादा। ये सब चीजें इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का है या कॉल साइड का, ग्रीन है पुट साइड का है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन तो फिर अभी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, कॉल साइड का ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सी चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, प्राइस एक्शन भी काम करता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ डाटा रीड करना आता हो। देखते हैं कभी भी अब मार्केट में अगर जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग आप बोलते हो फाइनेंशियली लैंग्वेज में, कि जब भी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल, यानी मार्केट अभी क्या था, बुलिश था, अब यहां से क्या लग रहा है, बेरिश होगा। अगर ऐसे होना होता तो मार्केट में क्या होता, जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी भी अगर ये क्लोज होने लगे एक सजीता, आप चलो मेरा कॉल साइड का इंटेंशन है, कॉल साइड का ट्रेड लिया है, तो मेरे कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, डाटा भले पॉजिटिव हुए लेकिन ये क्लोज होने लगे, क्लोज होने के बजाय बेरिश साइड की इंटेंशन में ग्रीन बनने लगे, इसका मतलब जो बुलिश पैसेंजर वो सारे उतर गए हैं, अब बेरिश पैसेंजर बैठने लगे। डाटा में आपको बुलिश दिखा रहा है, ये तो मार्केट रिवर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई क्लोज नहीं हुए हैं। तो इस रीजन से मार्केट में मैंने अभी भी इंटेंशन बना के रखा है। देखते हैं लास्ट बन रही, इंतजार करते हैं, अभी भी बुलिश इंटेंशन है।
सो फाइनली मैंने बोला था कि मार्केट एक कैंडल में ऊपर जा सकता है और 788 787 चला है। वैसे टारगेट तो मेरा 800 का है और बहुत इंतजार करा है वैसे मार्केट ने। याद होगा मैंने ट्रेड लिया था 10:40 पे 11:18 यानी करीब आधा घंटा और अब जाके फाइनली मूवमेंट आया है 781 और जो हमने ट्रेड लिया है अभी 654 चल रहा है और बाकी भी बहुत अच्छा वॉलेटाइल है। जो वॉलेटाइल मार्केट जब देखो प्रीमियम उतना तेजी से बढ़ता है जितना आई भी बड़ा होता है, तो प्रीमियम बहुत तेजी बढ़ा है मार्केट में। तो 663 चल रहा है। थोड़ा सा मार्केट से मैं स्क्वायर अप करता हूँ। सो फाइनली मार्केट से अब जाके मैंने स्क्वायर अप किया। वैसे 675 चला है लेकिन मैंने 667 पे एग्जिट कर पाया। यहाँ पे 570 की 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी हुआ है क्योंकि 570 की बाइंग है और 667 पे मैंने स्क्वायर अप किया 3 लॉट में। वैसे मार्केट 800 को ब्रेक किया तो मैंने क्या बोला, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल है मार्केट, एक कैंडल्स में मार्केट ऊपर टारगेट दे सकता है, ये क्षमता रखता है। अब मैंने रेड कैंडल जब मार्केट नीचे आ रहा था तब जाके मैंने सी बाई किया था, याद होगा 48,300 का सी 570 पे बाई किया था और फिर मार्केट से मैंने जाके ऊपर स्क्वायर अप कर दिया। अभी 800 को क्रॉस किया तो मार्केट और जा सकता है लेकिन मार्केट से मैंने जाके एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट लो को टेस्ट करने आया था। अब बताओ मैंने क्या प्राइस एक्शन आपको ये बता सकता था कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा। यहाँ पे कौन सा सपोर्ट मिल रहा था जब मैंने ये रेड कैंडल्स बैक टू बैक रेड कैंडल्स बना रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। उस समय यहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे मैंने जाके बुलिश ट्रेड लिया और मैंने ये भी बताया मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, एक कैंडल्स में मार्केट टारगेट देगा और एक कैंडल्स में मार्केट कहां से गया 724 से मार्केट 829 गया। ये स्ट्रेंथ तो मैंने पहले ही बताया था, ये डाटा ही बताया ना, ऑप्शन चेन का वैल्यू में बताया ना, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस है तो वैल्यू में मूवमेंट आना तो तय ही है। तो लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक स्विंग, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी आज का दिन समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन। वैसे हम वेट कर रहे थे पहले यहाँ पे जब आए थे कि 800 को ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा, रिजेक्शन देगा तो हम ट्रेड लेंगे और बहुत अच्छा मूवमेंट भी आ सकता था, लेकिन मार्केट को कुछ और ही था, मार्केट नीचे गया तो नीचे ही हमने ट्रेड लिया, 800 का टारगेट ले लिया जब मार्केट नीचे मिल गया तो और भी मतलब कॉन्फिडेंस से जब जाके मार्केट नीचे मिला ट्रेड। तो वैसे मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लास्ट में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और मार्केट में दोबारा ट्रेड तो देना नहीं है। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब। सो 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में याद होगा मैंने जो निफ्टी बैंक में बुलिश साइड का ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे आपको उस समय तो लग रहा था यार मार्केट कहीं ट्रेंड चेंज ना हो जाए। जब मार्केट यहां से होके यहां आ रहा था तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था और मैंने आपको बार बार बता रहा था कि डाटा जो है इसका बहुत बुलिश स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू है और टारगेट हमारा ये था, ये वाला। लेकिन उस मैंने ये भी बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसके बाद ही मार्केट देखो उसके बाद ब्रेक किया और मार्केट हाई लो लगाते हुए मार्केट ऊपर गया, हाई लो लगाते हुए और बहुत ज्यादा मार्केट 49,200 पहुंच गया मार्केट में जब हम एंट्री किए 48,600। तो उसके बाद मार्केट टारगेट था हमारा 48,800, यहाँ टारगेट डन करने के बाद ही मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जा चुका है और जा ही रहा है ऊपर। तो ये चीजें स्ट्रेंथ आप प्राइस एक्शन से पकड़ सकते थे, टारगेट ट्रेड आप पकड़ सकते थे। यहाँ पे लो को टेस्ट करने आ रहा था तो ये तो कोई लो था नहीं, बाद में लो बना जब मैंने ट्रेड लिया तो यहीं से मैंने कॉल बाय किया था, मैं यहीं पे निकल गया था और मैंने बोला था कि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। पहले कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर।